हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मैं एक होली का कथा सुनाने जा रही हूँ। होली जो त्योहार होती है और होली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, ये हम सुनाने जा रहे हैं। गुरु भाई बहन, होली जो पर्व है वो बहुत बड़ा खुशी का पर्व है और ये सारा भाई बंधु मिलकर मनाते हैं। एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग अबीर उड़ाते हैं, गले लगते हैं, मिलते जुलते हैं। ये खुशहाली पर्व है और बहुत अच्छा त्योहार है। ये जो है साल में एक ही बार आती है। ऐसे फागुन के पूर्णिमा दिन मनाई जाती है, लेकिन अंग्रेजी महीना में इसका कोई लिमिट नहीं है कि कब मनाई जाती है, कब दिन पड़ जाता। लेकिन ऐसे फागुन के पूर्णिमा दिन होलिका दहन होती है और उसके दूसरा दिन या तीसरा दिन रंग अबीर मनाए जाते हैं। तो चलिए गुरु भाई बहन, हम कथा की ओर बढ़ते हैं। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा रहते थे। एक राज में हिरण्यकश्यप नाम के राजा रहते थे। वो राजा जो थे, राजा बहुत दुष्ट राजा थे। वो बहुत वर्ष तक भगवान का तपस्या किए, तपस्या करके और भगवान को खुश कर लिए, ब्रह्मा जी को खुश कर लिए। तपस्या में बहुत दिन तक तपस्या किए बिना अंजल का, और तपस्या करके और भगवान ब्रह्मा को खुश कर लिए। और जो ब्रह्मा जी थे, वो ब्रह्मा जी खुश होकर बोले कि मांगो हिरण्यकश्यप, जो भी वरदान मांगना चाहते हो वो तू वरदान मांग सकता है, हम तुम्हें वरदान देंगे। तो जो हिरण्यकश्यप है वो कह रहे हैं कि मुझे वरदान यही चाहिए कि मेरा जो शरीर है वो अमर हो जाए, कभी मेरा मौत ना हो। क्योंकि वो जो हिरण्यकश्यप नाम का था वो राक्षस था, दानव था। तो वो मांगा कि हमारा शरीर जो है वो अमर हो जाए, कभी मेरा मृत्यु ही ना हो। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं राजा हिरण्यकश्यप, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई और वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगे, दूसरी वरदान तो ये है कि मेरा मौत ना रात में हो और ना दिन में। मेरा मौत किसी ढाल तलवार से किसी जीव को काटने से ना हो। जैसे कि कोई पक्षी हो, कोई जीव हो तो मुझे काट ले, या कोई मनुष्य हो तो मुझे मार दे, उससे मुझे कोई ढाल तलवार से मारे तो उससे मेरा मृत्यु ना हो। भगवान उसे वरदान तो दे दिए, भगवान ब्रह्मा जी उसे वरदान दे दिए और हिरण्यकश्यप वरदान पाकर वहां के शासी राजा बन गया, दुष्ट राजा बन गया। पूरे राज में किसी का भी पूजा पाठ नहीं करने देता था। वो जो हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, वो किसी का पूजा नहीं करने देता था। वो अपने आप को भगवान समझता था कि हम भगवान हैं, मेरा नाम जपो, हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप जपो। वहां के जो लोग थे उनके डर से उन्हीं का नाम जपते थे, उन्हीं का पूजा करते थे और कोई भी दूसरा का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उनमें बहुत गुरूर था। वो जो राजा थे वो दुष्टकर्म राजा थे। वो कभी भी दूसरे को अच्छा देखना पसंद नहीं किए और ना तो कभी भगवान माने, वो नास्तिक थे। भगवान को भगवान नहीं माने जब वरदान मिल गया तो। वो उनका जो पत्नी थी, उनका उदर से एक पुत्र पैदा लिया, एक पुत्र पैदा लिया। वो पुत्र, उसका नाम प्रहलाद रखा गया।
पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। वो पुत्र धीरे 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 बढ़ने लगा। जब बड़ा हो गया तो गुरुजी के पास शिक्षा लेने को लिए जाता था। गुरुजी के पास पढ़ाई लिखाई करने लगा। पढ़ाई लिखाई करने लगा तो जो प्रहलाद थे, प्रहलाद बहुत बड़े भगवान के भक्त, प्रिय भक्त, भगवान विष्णु जी का प्रिय भक्त बन गए। और उनका सदा होठों पे रहता था ओम हरिओम 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 राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरिओम हरिओम विष्णु जी हरे कृष्ण, यही उनका आवाज रहता था। और हरे कृष्ण का जाप करते थे और हरे कृष्णा का पूजा करते थे। ऐसा हिरण्यकश्यप का बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम दूसरे का नाम लूं। ये जो हिरण्यकश्यप थे अपने तो पूरा प्रजा को अपना दबदबाए रखे थे और वो अपना नाम जप पाते थे। और राजमहल में अपना हिरण्यकश्यप राज लगा सिंहासन पर बैठे थे। उसी समय वहां प्रहलाद गए और जाकर अपने पिता के पास खड़ी हो गए। बड़े प्यार से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को प्रहलाद को गोद में लिए। गोद में जब लिए तो कहते हैं कि तूने स्कूल गया तो क्या शिक्षा लिया, क्या पढ़ाई किया? तो कहते हैं कि मेरे भगवान जो विष्णु जी हैं वो मुझे कहते हैं कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए। और वही हरे कृष्णा जापने लगे। वो जो हिरण्यकश्यप थे वो पूरा गुस्से में आ गए। वो राजा पूरा गुस्से में आ गए, प्रहलाद का पिता, और गुस्से में आकर कहने लगे ऐसा नहीं जपो, तुम मेरा नाम जपो, हम भगवान हैं। वो कहते हैं नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते हैं, एक साधारण मानव आप हैं, आप भगवान नहीं है, भगवान तो वो है, भगवान तो एक ही है हरे कृष्णा विष्णु जी, तो आप कैसे भगवान हो सकते हैं? नहीं, आप भगवान नहीं हैं। अब ऐसा सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और जो उनको शिक्षा देता था, जो गुरु थे, उनके पास बुलाकर कहने लगे कि मेरे पुत्र को आपने ऐसा शिक्षा क्यों दिए? कहते हैं आपका पुत्र को हम कोई शिक्षा नहीं दी है, आपका पुत्र अपने आप ही जपता है। प्रहलाद बोले हाँ ये सच है, हम किसी का भी बात को नहीं मानते हैं, हम तो अपने आप से भगवान को नाम लेते हैं और भगवान को जापते हैं। वो क्या किए कि अपने सैनिकों को बोले कि इसे प्रहलाद को मार दिया जाए किसी भी कीमत पर। जो सैनिक थे वो क्या किए कि प्रहलाद को लेकर चले गए और बहुत बड़े विषैले नाग से प्रहलाद को डसवा दिए। जब प्रहलाद को डसवा दिए, प्रहलाद को विषैला नाग डास लिया, उसके बाद भी विषैला नाग डासने के बाद भी ये प्रहलाद हरे कृष्णा ओम विष्णु करते रह गए। उन्हें कुछ नहीं हुआ। सैनिक लोग क्या किए कि ऊंचे दल पर्वत पे लेकर इन्हें चले गए। ऊंचे दल पर्वत पे लेकर चले गए और पर्वत पे ले जाके और एक दफा पूरे जोरों से झटका में प्रहलाद को सैनिकों ने फेंक दिए। लेकिन उस जगह पे भी प्रहलाद जापते रह गए विष्णु जी का नाम, हरिओम जापते रह गए। प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ, एक बाल भी बांका नहीं हुआ, थोड़ा सा चोट नहीं लगा। सैनिकों भी जो था वो उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन राजा का आज्ञाकारी था तो प्रहलाद को तो मारना ही था। वो क्या किया कि वहां से जब मरा नहीं तो फिर से सैनिक ने क्या किया कि बहुत बड़े चट्टान उसके प्रहलाद के शरीर में बांध दिया और बांधकर और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया प्रहलाद को तो वहां भी भगवान विष्णु उसको बचा लिए। ये ओम हरिओम जापते ही रह गए प्रहलाद का मृत्यु नहीं हुआ, भगवान बचा लिए। भगवान जब बचा लिए तो
किसी भी उपाय करने से नहीं मरे। ये जो हिरण्यकश्यप नाम का राजा थे वो उनकी बहन होलिका थी। होलिका कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो बहुत पूजनीय थी। भगवान में उन्हें आस्था था, लेकिन अपने भाई को डर से कोई पूजा पाठो भी नहीं करती थी। लेकिन वो भी अच्छी थी तो उसके पास शिव जी का दिया हुआ अमर चादर था। होलिका के पास तपस्या से अमर चादर मिला था। शिव जी के तपस्या से शिव जी उसे अमर चादर दिए थे। तो कहने लगे हिरण्यकश्यप की होलिका बहन सुनो, तुम्हारे पास तो अमर चादर है। ये बोले हाँ भैया मेरे पास अमर चादर है, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं सुनो बहन, मेरा पुत्र प्रहलाद है, उसे तू गोद में लेकर बैठ जाओ और अपना शरीर को चादर से ढक लेना और ऊपर से प्रहलाद को रख लेना। प्रहलाद जल जाएगा और तू निकल जाना अमर चादर के सहारे। होलिका कहती है कि ठीक है। उस दिन फागुन मास पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने क्या किए कि पूरा अग्नि जला दिए। बीच में होलिका को गोद में लेकर प्रहलाद को गोद में ले ली होलिका और अमर चादर ओढ़ ली और ओढ़कर और प्रहलाद को लेकर बैठ गई। तो उसी समय वो भी प्रहलाद जापने लगे, ओम हरिओम 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 जापते ही रह गए। जब जापते रह गए तो उसी क्षण बहुत जोरों से हवा चला और हवा से होलिका के शरीर से चादर उतर गया और उतर के और प्रहलाद के शरीर में लिपट गया चादर। होलिका जल गई और प्रहलाद जो था, प्रहलाद का थोड़ा सा भी दाग नहीं लगा। प्रहलाद नहीं जला, होलिका जल गई, प्रहलाद जी गया, बच गया, जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। अब हिरण्यकश्यप राजा को लग रहा है कि अब इस प्रहलाद को कैसे मारूं, ये तो भगवान का जाप रहा है। यदि भगवान को जापते रह जाएगा तो पूरा संसार मेरा पूजा करवे नहीं करेगा कोई। इसीलिए अपना पूजा और नाम के लिए अपना पुत्र को मारना चाहते थे। एक बार की बात है कि एक खम्मा था। खम्मा के सामने हिरण्यकश्यप खड़ी थे, गुस्से में अंगार होकर, और अपने पुत्र को कहते हैं कि बोलो तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, बताओ तुम्हारा भगवान से हम मिलना चाहते हैं। ये प्रहलाद कहते हैं पिताजी भगवान तो कण कण में बसते हैं, भगवान तो रग रग में बसते हैं, भगवान तो यहाँ पे भी है, भगवान तो जल में भी है, भगवान तो पर्वत पे भी है, भगवान तो पौधों पे भी रहते हैं, भगवान तो हर कण में बसते हैं, कहीं भी जगह जगह पे बसते हैं। भगवान का कोई घर नहीं होता है और भगवान का कोई मंजिल नहीं होता है, भगवान का कोई रास्ता अलग अलग नहीं होता है, भगवान जगह जगह पे वासी हैं। भगवान को कहाँ आप ढूंढेंगे, जहां आप ढूंढेंगे वहां मिलेंगे भगवान। ये कहते हैं हिरण्यकश्यप जहां हम ढूंढेंगे वहां मिलेंगे। तो हाँ, तो क्या इस खम्भे में से भगवान निकलेंगे? ये कहते हैं प्रहलाद हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी भगवान है, ये सूखा लकड़ी है तो क्या, इसमें भी भगवान है। ये जो हिरण्यकश्यप थे वो खम्भे को पूरा कस के मारे, अपने जो लिए थे अस्त्र उससे कस के मारे, और उससे मारे तो उसमें से भगवान विष्णु एक नारसिंह का अवतार लिए, नारसिंह भगवान का अवतार लेकर और निकल गए खम्भा में से, और हिरण्यकश्यप को अपने हाथों पे उठा के कहते हैं बोलो तुम्हें क्या चाहिए, अब बोलो क्या कहना चाहते हो, हम तो इसमें भी बसते हैं। और उसे घर ले आए और बीच दहलीज पे बैठ गए, जो दहली होती है चौखट, उस पे बैठ गए और कहने लगे कि बोलो हिरण्यकश्यप, तूने तो बहुत बड़ा तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था, वरदान प्राप्त हो गया है, तो ये तुम्हारा तो यही है ना कि दिन में या रात में मेरा मृत्यु नहीं होगा, तो ये दिन है या रात? तो हिरण्यकश्यप बोला नहीं दिन है नहीं रात है,
ये तो शाम का समय है, गदबेर है। कहते हैं ये घर है या बाहर, तो कहते हैं ये तो घर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, ये तो बीच दहलीज है। बोलते हैं मेरे हाथों में कोई औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है। कहने लगे कोई ढाल तलवार है। हिरण्यकश्यप कहते हैं नहीं, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो बोले कि तो क्या करूं, अब तुझे मारूं? ना दिन है ना रात है, ना कोई तेगा ना कोई तलवार और ना ही कोई पक्षी। तुम्हें तो यही सोच था कि मेरा कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई मुझे नहीं मार सके कोई ढेर तेगा ढाल तलवार से। तो मेरे हाथों में देखो कुछ भी नहीं। उनका जो नाखून था वो बहुत बड़ा बड़ा नाखून था। वो नाखून से उसको कलेजे को फाड़ दिए, कलेजे को फाड़ दिए और कलेजे को फाड़ के उसको कलेजा निकाल लिए हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को उसी क्षण मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहना, जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गया, हिरण्यकश्यप मर गए, तो ये नरसिंह भगवान पूरा गुस्से में तलमलाने लगे, पूरा अंगार बन के। और इनका गुस्सा उनको मरने से भी नहीं शांत हुआ। पूरा तलतला रहे थे, तमतमा रहे थे गुस्से में और पूरा नाराज थे। इनका शरीर कांप रहा था, पता नहीं क्या करते। तो ये जो प्रहलाद थे, प्रहलाद उनको जाके चरण में गिर गए, उनके पैरों पर गिर गए और गिरकर प्रहलाद कहने लगे महाराज माफ कर दीजिए। ऐसा बात सुनकर प्रहलाद को और नरसिंह भगवान जो थे उन्हें गोद में उठाकर कहते हैं कि तूने तो मेरा सच्चा भक्त है, तूने तो, तुझे पाकर तो हम धन हो गए। तेरे जैसा सच्चा भक्त जो रहेगा तो संसार में कभी कष्ट किसी को हो ही नहीं सकता है। तूने तो मेरा सच्चा भक्त है। और ऐसा कह के उसके गोद में उठाकर और उसे आशीर्वाद दे दिए। जो प्रहलाद थे, प्रहलाद अपने माता के साथ जीवन बिताने लगे और रहने लगे। और उस दिन से प्रहलाद का नाम पूरा संसार में चलने लगा। प्रहलाद का नाम पूरे संसार में लेते हैं और प्रहलाद के नाम से सब कोई जानते हैं। और जो फागुन का पूर्णिमा दिन होलिका दहन हुई थी, तो उस दिन से होलिका दहन होता है और लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, जैसे कि पकौड़ी बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, बहुत तरह तरह के सब्जियां बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं और खाते हैं और होलिका दहन करते हैं। और दूसरे दिन रंग अबीर, अगजा के बाद दूसरा दिन रंग अबीर उड़ाते हैं, गले मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो गुरु भाई बहना, इस प्रकार से है होलिका दहन की कथा। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब के बाद 2 घंटी को दबाकर जरूर दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।